हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। तो आपको पता ही है कि मैंने वो 10-10 के पोर्टल में बताया था, और वैसे ही दुखद समाचार देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जी क्या कर सकते हैं। तो आज का हम थोड़ा अलग से सब्जेक्ट के ऊपर करेंगे। अच्छा नहीं लगता है कहीं ऐसा कुछ होता है, तो अभी क्या कर सकते हैं। प्रकृति की, ब्रह्मांड की अपनी ऊर्जा है, अपनी इच्छा है, सृष्टि की अपने न्याय करने के तरीके रहते हैं। तो ये हम सब उन्हीं लोगों के लिए 2 मिनट के लिए मौन प्रार्थना करेंगे कि नेपाल में जो भी कुछ भूकंप हुआ है और दिल्ली में जो भी कुछ भूकंप हुआ है, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, दाता उनके ऊपर कृपा करे और हमारी भारत सरकार उन लोगों को यथासंभव मदद भेजे, और जो इस दुनिया से चले गए उनकी आत्मा को शांति दे। जो हैं उन सबको भगवान अपने प्यार से, अपनी अनुकंपा से हील करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है जी, हमने उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए कर दिया और उनकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करी। तो आज हम चलते हैं, मैं मंजू शर्मा, डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में 11 में आप सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं कि आप अपने टारगेट के कितने करीब हैं और आपके जीवन का टारगेट क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कार्ड निकाले हैं। आप सब लोग टैरो रीडिंग देखते ही हैं, आपको कार्ड भी पहचान में आने लगे हैं। अगर किसी को नहीं पहचानने में आया है तो आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें और देखें। यहाँ पे 2 कार्ड रखे हैं, 2 कार्ड रखे हैं, तो आप देख लीजिए, आप चूज कर सकते हैं इसमें से आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्टिव लग रहा है। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको और गहराई से देखना चाहते हैं तो आप पूरी ही रीडिंग देख सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत इस प्रेजेंटी के लिए शुक्रिया, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा करें प्लीज। बड़ी मेहनत लगती है, नए नए मैं लेकर के आती हूँ विषय, और मेरे विषय थोड़े हटके होते हैं। क्या करूँ, मैं अपने जीवन के अनुभव और जो मेरे कार्ड कहते हैं, जो मेरी इंट्यूशन कहती है, वही मैं यहाँ पे बताती हूँ। और सुगर कोट तो मैं करती हूँ क्योंकि मेरी उम्र, आप सब लोग जितने भी लोग मेरी रीडिंग देखते हैं ना, उन सब से मेरी उम्र बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोगों को सुगर कोट करके नहीं कहूँगी, गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगी, और ना मैं आपको किसी तरह के झूठे मैसेज दूंगी। यहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी का निचोड़ लेकर के आई हूँ आपके पास। ये बात अलग है कि मेरे को इस जगह तक आते आते समय लग गया ऑनलाइन आने में। वैसे तो दातार की बड़ी कृपा है, हम अपने घर से ही हीलिंग करते थे लोगों की। तो जी चलते हैं हम अपने विषय की ओर कि आपके जीवन का टारगेट क्या है और आप उसके कितने करीब हैं या दूर हैं, और क्या रुकावटें आ रही हैं आपके जीवन के टारगेट तक पहुंचने में। इन्हीं सभी विषय के ऊपर हम यहाँ पर आज बड़े स्थिरता के साथ में विचार करेंगे। तो आप चूज कर लीजिए द चैरियट, द म्यूजिशियन। ठीक है, मैं 2 मिनट का टाइम और देती हूँ आपको, आप देख लीजिए अच्छे से। हो गया, ठीक है जी। तो मैं पाइल 2 को इधर रख देती हूँ उठा करके। ये हमारी है पाइल 1। ये पाइल 1 है जी, इसको हम बोलते हैं दी चैरियट। तो चैरियट का मतलब क्या होता है हमारे कार्ड के हिसाब से कि अपनी ऊर्जा को सामान्य करना, अपने अंतर मन की बात सुनना और
बिना उखड़े, बिना गुस्सा करे, बिना होपलेस हुए, स्थिरता के साथ में जब आप खड़े होते हैं किसी निर्णय को लेने के लिए, तो उसको चैरिट की ऊर्जा बोला जाता है। सीधी सीधी भाषा में आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको कहते हैं अर्जुन की ऊर्जा। जो कि युद्ध के क्षेत्र में खड़ा होता है तो वो केवल और केवल अपने लक्ष्य को देखता है, अपने कर्म को देखता है। अधिकार की इच्छा नहीं है उसकी, कर्म करना जिसने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, और वो अपने सही लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जिसने अपनी दोनों ऊर्जाएं अपने क्रोध और प्यार पे जिसने विजय प्राप्त कर ली है, जिसने क्रोध को जीत लिया, जिसने मन को जीत लिया है, आत्म स्वरूप हो गया वो, दी चैरिट। तो अब हम देखते हैं, एक सेंटेंस और है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। तो जी चलते हैं अब हम यहाँ पे रीडिंग करने के लिए आप लोगों के लिए कि आपकी जिंदगी का टारगेट क्या है। आपकी जिंदगी का टारगेट यही है कि आप उस आत्मबोध की तरफ बढ़ना चाहते हैं जिसके लिए आप यहाँ संसार में आए हैं। तो इस आत्मबोध तक जाने में आपने संसार के क्या क्या दुख देखे, क्या क्या आपने झेला, और आप किस तरह से इस स्थिति में पहुंचे हैं, क्या क्या नहीं देखा आपने, कहाँ कहाँ की ठोकरें नहीं खाई, कौन कौन लोग आपके जीवन में नहीं आए आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए। ठीक है जी, बड़े बड़े लोग लगे हैं आपके पीछे, आपकी टांग खींचने के लिए। जब तक आप दुनिया की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो कोई आपको परेशान नहीं करता, और जैसे ही आप सुधरने की कोशिश करते हैं तो अगले पिछले पाप भी आगे आ जाते हैं, और सब लोग ही आपके आ जाते हैं आड़े। ये रहा हैप्पी फैमिली। तो पहले तो हम देखेंगे जी आपकी रुकावटें क्या थी, या पहले आपका लक्ष्य देखूं, बताइए आप लक्ष्य देख लेते हैं आपका टारगेट क्या है। ओके, चलिए पहले आपके टारगेट की ही बात करते हैं। आपका टारगेट है जी अपनी इच्छाओं को पूरा करना, देश विदेश की यात्रा करना, बिना किसी को परेशान करे आगे बढ़ना, पैसा कमाना, और आप जल्दबाजी में फैसला करते थे पहले, और ज्ञान अर्जित करना। आपने बहुत बहुत झटके लिए, बाहर सहे हैं, इतनी रातों को आप सो नहीं पाए हैं। आपने जिससे ही मदद मांगी उसने आपको मदद नहीं करी कभी भी, सोच सोच के आप परेशान थे। ठीक है जी, तो आप चाहते क्या हैं ये हम बताते हैं। आप चाहते हैं कि जीवन के सारे कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए आत्म मोक्ष, मतलब ठंडे ठंडे आप संसार में रहना चाहते हैं, और ठंडे ठंडे ही आप जाना चाहते हैं। यही आपकी आत्मा का वो था लक्ष्य। तो जी इतना आपने यहाँ पर चाहा है, और यूनिवर्स ने आपको दिया है इतना। यूनिवर्स ने आपकी मन की पुकार सुनी और आपको दिया है वो सब चीज जो आप चाहते थे परमात्मा से। क्यों दिया? क्योंकि आपने बहुत पापड़ बेले हैं उसके लिए, बहुत पापड़ बेले हैं आपने, बहुत जिंदगी का उतार चढ़ाव आपने देखा है। आसान नहीं रही है आपकी ये जर्नी, मालूम है ना। कौरवों ने जब उन्होंने उनसे 5 राज्य मांगे थे तो उनको नहीं मिले थे, तो कृष्णा जी ने कहा कि भाई इनको तुम गांव ही दे दो, 5 गांव ही दे दो, तो भी नहीं मिले थे उनको। वैसी स्थिति आपकी भी हुई है, किसी ने आपका सुना नहीं। तो
तो आप अब खड़े हो गए कि अपना हाथ जगन्नाथ, जब तक हम अपने से उठ के खड़े नहीं होंगे तो हमारी भी हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। समझे जी? ये रहा, ये हैं आपके टारगेट। ये आपके टारगेट हैं। आप चाहते हैं अच्छे से अच्छी नॉलेज गेन करना, सुपर नेचुरल पावर तक को भी आप जानना चाहते हैं। आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो भी आप बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। पति पत्नी है तो भी आपका जन्म जन्म का साथ है। समझे जी? और आप चाहते हैं अपने परिवार को सुख देना, हर तरह की नॉलेज गेन करना। 2 बार आया है यहाँ पे ये कार्ड, 2 बार आया है ये कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जिसने भी कार्ड चूज किया है, वो लव रिलेशनशिप में है। ये रहा, ये देखो आप। समझे जी? और आप अपने टारगेट के करीब क्या आप पहुंच ही गए हैं उसमें। कैसे पहुंच गए? ये देखिए, ये रहा, ये रहा यहाँ पर हर्मिट के नीचे हाइपेटिस। आप किंग ऑफ वांड्स हैं और ये है क्वीन ऑफ कप। डबल डबल आ रहा है। प्यार करने वाले आपके जीवन में बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन आप किंग ऑफ वांड्स की ऊर्जा में हैं। आप थोड़े कड़क मिजाज के हैं भाई। तो आपकी जो वो हैं, वो भी कोई वो अपनी बातों को मन में रखती है, लेकिन उनको समझता है सब, आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सब समझती है। वो सब समझती है आप कहाँ क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, आपके दुख का कारण कौन है और आपको किस तरह से हैंडल करना है, सब जानती है आपकी पार्टनर। आप भी उनको जानते हैं। उनकी दुनिया केवल और केवल आप हैं, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है। अगर आप लेडीज हैं तो, और जेंट्स हैं तो, आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया और जहान हो, खुशियां हो, आप ही हो उनके लिए सब कुछ। तो परमात्मा ने आपको दिया है ये हक, आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप किंग ऑफ वांड्स बने। आपने हर तरह की नॉलेज गेन करी, आप हर्मिट मून में आए, शादी ब्याह भी आपका अच्छे से हुआ और आप परिवार को सुख देना चाहते हैं। आप जीवन में जितने भी आपको ऑफर मिले हैं, जितने भी मौके मिले हैं, आपने उनको अच्छे से कैश किया है। आपने हर सुख दुख को हैंडल किया है और परमात्मा ने आपको दिया भी है उस आपके अच्छे कर्मों का फल। दी टावर मूवमेंट है, इधर टावर मूवमेंट है। तो टावर मूवमेंट किस लिए आया? क्योंकि आपके साथ में लोगों ने बहुत गद्दारी करी है। देख रहे ना आपके सामने का सब कुछ छीन लिया उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा था। ये तो ऊपर वाले की आपका, आप अपने लिए नहीं पूरे परिवार के लिए मांगते थे ना, इसके लिए आपको ये ऑफर आपके पीछे है। लोगों के पास पैसे होते थे लेकिन उन्होंने मदद नहीं करी, भगा दिया आपको। भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है, जिसकी वजह से आप रात भर सो नहीं पाते थे कि मैं इतने बड़े परिवार का अपने परिवार को कैसे सहूलतें दूं। ये हालत हो गई थी आपकी, धाराशाही हो गए थे, आप निराश हो गए थे। फिर भी कैसे करके गाड़ी खींची आपने, हिम्मत नहीं हारी, कमर टूट गई आपकी जिम्मेदारी उठाते उठाते। ये भी हो सकता है कि आपकी कमर में आज भी दर्द होता हो। ऐसे ऐसे लोग मिले थे आपको, 7.5 आपकी खत्म हुई अभी। इतने सारे दुख उठाने के बाद में आप अनबैलेंस हो गए थे। आपका दिल करता था कि जो मेरे सामने आएगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिन्होंने मेरे को लालच में फंसाया। ये थी आपकी सारी रुकावटें। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको, एक बार फिर से बता देती। लोगों ने आपको बहुत लालच दिए लेकिन आप लालच में फंसे नहीं, जिसकी वजह से इनके झूठे वादों की वजह से आप रात भर सोए नहीं। जहां भी गए सबने आपको भगाया।
पैसा होते हुए भी आपकी मदद नहीं करी, आपके पीठ में छुरे घोंपे हैं उन लोगों ने, हर तरह से आपको ब्लॉक किया उन लोगों ने, लेकिन मालिक ने नहीं किया। ये ऐसा क्यों हुआ? आपकी आजमाइश चल रही थी, क्योंकि समय ही ऐसा था। सूर्य चंद्रमा, यहाँ पे ऊर्जा देख रहे हैं ना, निराश है, चंद्रमा भी निराश है और सूर्य भी निराश है, और नीचे ये तीन लोग ऐसे हैं आपकी जिंदगी में जिन्होंने खरमंडल मचा के रखा हुआ था। जैसे यहाँ पे ये 3 ही आदमी है, ये आपके पीछे लगे रहे हमेशा। इनकी वजह से आपकी ये हालत हुई कि आपको ना तो उठते बनता था ना बैठते बनता था। आप अपने परिवार की तो समस्या थी, आप खुद की भी इतनी समस्या थी ना कि आप ही जानते हैं उस बात को कि आपने कैसे परिवार का बोझ उठाया है, कैसे परिवार को सींचा है, कैसे परिवार को प्रोटेक्ट किया, कैसे खुद को संभाला आपने अपनी क्षमता से अधिक। कितनी बार आपकी हिम्मत टूट गई, अंधेरा छा गया आपके हर प्लान में, हर कोशिश में, जिसकी वजह से अब आप हो गए डामाडोल। फिर आपने लिया एक्शन कि अब मुझे दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। अब आप खड़े हो गए हैं एक्शन के मूड में, अब आ जाओ सामने, कौन आता है मेरे। खुला चैलेंज किया आपने, और जब आप खुद से खड़े हो जाते हैं तो आता है टावर मूवमेंट। आपकी फिनिक्स किसको कहते हैं आपको पता ही, आजकल तो यूट्यूब पे से बहुत जोर शोर से बताया जा रहा है कि जब आदमी राख हो जाता है तो उस मट्टी में से जो निकलता है ना, दहकते हुए अंगारों में से जो निकलती है ना, उसकी आत्मा विद्रोह। जब आप ये समाज के लोगों से जब आप विद्रोह करने लगते हैं, समय से, यूनिवर्स से, अपने यार दोस्तों से, अपने घर परिवार से, धोखा देने वालों से जब आप विद्रोह कर लेते हैं ना, तो आपको सब दिखने लगता है। फिर बोले कब तक सिर पकड़ के बैठूं? सिर पकड़ने के लिए मैं नहीं आया हूं। जिस दिन आपको ये बात समझ में आई तो सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। टावर मूवमेंट आते ही सब क्लियर हो गया। अब भगवान यही तो चाह रहे थे, आपको समझ में आए। जैसे आप अलाइनमेंट हुए और आपकी सारी चेतना जागृत हो गई, आपको ज्ञान मिल गया, तो परमात्मा ने भी आपको दिया ऑफर, जा मेरे बच्चे राज कर, किंग ऑफ वांड्स हो गए। आज आपके हाथ में पावर है, रुपया है, पैसा है, नेम है, फेम है, पूरे परिवार का साथ है। ऐसे प्यार करने वाले हैं आपके जीवन में, अच्छी पत्नी, अच्छी प्रेमिका, अच्छा प्रेमी, सब कुछ है आपके पास में आज परिवार। एक दोस्त छोड़ेंगे, अगर आपके जीवन से 4 गलत लोग जाते हैं तो अच्छे लोग भी आते हैं आपके जीवन में। वो भगवान ही आपके जीवन में लेके आता है जो आपको ट्रिगर करते हैं। अब तक आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए थे जो कि आपकी उन्नति में ब्लॉकेज डाल रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि आपकी तरक्की हो। आप कभी भी देखो, आप उनसे अपनी बात कुछ बोलते थे, हाँ मेरा ये काम हो जाए, उन्होंने कभी नहीं बोला होगा आपसे हाँ भाई तेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो बोलेंगे उनका काम, मेरा ये काम नहीं हो रहा था, आप कैसे कहते थे हाँ भाई तेरा काम हो जाएगा, हाँ भाई मैं हूं ना। क्यों? क्योंकि आप तो सरल थे, सीधे थे। आप दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और खड़े रहते थे हमेशा दोस्तों के लिए। कोई निराश होता था आप भाग के जाते थे उसके लिए, प्यार का ऑफर लेकर के। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया आपके साथ में? क्या किया आपके साथ में? ये किया। तो अब आपकी खुल गई आंख, आपने छोड़ दिया इन लोगों को। संसार में मैं और आप ही नहीं है, बहुत लोग हैं। खाली नजर और नजरिया बदलने की जरूरत है। आपको दिखाई देने लगेंगे वो लोग, अपने आप मदद के रास्ते खुल जाते हैं। जब आप समझदार हो जाते हैं तो प्यार करने वाले भी मिलते हैं आपको।
आपके साथ में घर बसाने वाले, दुनिया बसाने वाले, आपके सपने पूरे करने वाले, आपको हेल्प करने वाले भगवान भेजते हैं, एंजल रूप में आते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो जेंडर से मत पकड़िए कि वो मेल है कि फीमेल है। मदद करने वाले आपको मिलेंगे क्योंकि आप चाहते हैं मदद। अगर आप भगवान से मदद मांगे तो देंगे ना वो, भगवान खुद नहीं आते हैं। माँ बाप के रूप में आते हैं, पत्नी के रूप में आते हैं, प्रेमिका के रूप में आते हैं, बहन भाई के रूप में आते हैं, दोस्त के रूप में आते हैं। सारे दोस्त गलत नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कहती। सारे बिजनेस पार्टनर गलत नहीं होते हैं। एक छोटी सी ही आप ये ले लो कि हम सामाजिक प्राणी हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी अकेले नहीं पूरा कर सकते। क्या हमारे जितने लोग हैं सबके खेत हैं? क्या सबके खेत नहीं है ना। तो कोई खेती करता है, कोई सब्जी उगाता है, कोई दूध निकालता है, दूध बेचता है। जब हमारे पास में वो सब चीजें आती हैं, कोई मार्केट में लेके जाता है, वहां से बिकती है। कहीं मैन्युफैक्चर होता है, कहीं छटाई होती है, कहीं कटाई होती है, कहीं पिसाई होती है, फिर गैस वाला गैस देके जाता है, फिर हम उस पर रोटी बनाते हैं जब हम खाते हैं। तो उसमें जो नमक मिर्च भी गिरता है उसमें भी, मतलब हमारी एक थाली के अंदर पूरा संसार होता है। हमारी एक थाली के अंदर सैकड़ों हजारों लोगों के हाथ लगे हुए होते हैं। उसमें सब लोगों का परिश्रम होता है जब हम उस खाने को खा पाते हैं। कैसे कहेंगे कि आप मैं ही सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ? आपने पैसा खर्च किया है, आप लेके आए, लेकिन आपके पास वो पैसा आया कहाँ से? आप भी तो स्ट्रगल करते हैं, आप भी तो 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो कैसे करते हैं? आपकी पत्नी खाना बनाती है, आप जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं। ऑटो भी तो कोई चला रहा है, बस से जा रहे हैं तो बस भी तो कोई चला रहा है, कंडक्टर टिकट दे रहा है। फिर आप ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पीएन है, ऑफिस के लोग हैं, वो हैं, ऑफिस भी किसी दूसरे का काम कर रहे हैं। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हम जैसे धरती, आकाश, पानी, हवा, पानी, जल, वायु, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसमें अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो जिसने भी पाइल चूज करी है वो समझ गया है जीवन के चक्र को, वो समझना ही यही चाहता था। तो इनका ये तकलीफें इन्होंने देखी कि धोखे बहुत मिले इनको। आप बोलेंगे रोज ही एक ही बात कहते हैं, धोखे मिले धोखे मिले। कहाँ नहीं है धोखा, कहाँ नहीं है धोखा। झूठ पाप सब हमारे सर के बाल से भी छोटा होता है। जरूरी नहीं है आप किसी का कत्ल करेंगे जो भी पाप होगा। देखने, कहने, सुनने और बताने, पूछने से भी पाप होता है। लेकिन आप अब इस माया जाल से निकल गए हैं। आप निकलना चाहते थे, आपकी आत्मा छटपटा रही थी कि नहीं बस बहुत हो गया, अब मैं दूसरों को खुश नहीं करूंगा, दूसरों को खुश नहीं करूंगा। मैं अब दूसरों की टेंशन लेके रात भर जागूंगा नहीं, दूसरों के वादों में मैं फंसूंगा नहीं। अब मैं बहुत चक्कर खा लिया सबके लिए। अब मैं मुकाबला करूंगा, ऐसे लोगों का मुकाबला करूंगा मैं, ऐसी स्थितियों का। आप कमर कस के खड़े हो गए। समय क्या खराब होता है? समय जब तक खराब होता है जब तक कि आप खड़े नहीं होते। जिस टाइम आप खड़े हो जाएंगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस टाइम आप एक वॉरियर के जैसे खड़े हो जाएंगे ना, आप ताव में आ जाएंगे ना, तो सब भाग जाएंगे आपके आगे, सब भाग जाएंगे आप। जब आप मुकाबला करने के लिए जैसे ही आप हिम्मत बढ़ाएंगे ना, कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, मुसीबतों का, मुश्किलों का, सब चुटकी में साफ। जैसे अर्जुन ने कौरवों की सेना को हरा दिया था। कौन था इसके साथ में? कृष्ण थे ना। तो आपके साथ है ना ज्ञान रूपी कृष्ण, है ना ज्ञान रूपी कृष्ण, है ना आपके साथ। नॉलेज है, हाथ है, पैर है, बुद्धि है, बल है, समय है ना सबसे बड़ा आपके पास। अपने समय को ठीक कीजिए, आपको जस्टिस मिलेगा। अब मिल गया
यही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आपको ज्ञान मिला, आपको जस्टिस मिला, सबसे बड़ी बात मिली आपको ये आत्म शांति, ये ज्ञान, नॉलेज और प्यार, घर भर का प्यार। और क्या चाहेगा कोई एक साधारण से साधारण आदमी। अब आप साधारण कहाँ रह गए, आप तो वीआईपी हो गए। उस प्रभु परमात्मा की नजर में आप एक विशेष व्यक्ति विशेष हो गए आप। तो देखते हैं कि एंजल आपको और क्या देना चाहते हैं। आप अपने टारगेट के पास बहुत नजदीक हैं और आपने टारगेट अपना अचीव कर लिया है। आपने सारी परेशानियों को झेल के आप समझ गए हैं कि मेरा ये तो मेरे कर्म थे जो मुझे करने ही थे, लेकिन किस तरह से करने थे वो आपको समझ में आ गया। तो सारी परेशानियां आपकी खत्म हो गई। जिस दिन आपने उन परेशानियों को दूर से खड़े होकर देखा अपने लक्ष्य को, तो आपको लगा परेशानी तो कुछ भी नहीं, परेशानी तो मेरे अंदर ही थी कि मैं दूसरों को खुश कर रहा था। अब मुझे केवल ये देखना कि मुझे अपनी माइंड बॉडी सोल के लिए करना क्या है। कवरेज, आपने कवरेज किया अपनी हर बात को, विश्वास रखा भगवान के ऊपर, अबंडेंस आई आपके पास में, प्रोटेक्शन मिला आपको भगवान का, विजडम, और जो भी आपने अपने जीवन की टक्करों से सीखा था वो आपको मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका, और क्रिएटिविटी बढ़ाई आपने अपनी। आप उठे, बार बार गिरे फिर भी उठे आपने पीस बनाया अपने अंदर, अपनी आत्मा में शांति से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। पॉजिटिव चेंज आए आपके अंदर। जैसे आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आया तो आप के अंदर पेशेंस बढ़ गया, आपकी हीलिंग चालू हो गई, गुड न्यूज मिलने लगी, मदर मैरी की आपको कृपा मिली, और आपने खुद को कंपैरिजन से दूर रखा। आपका इनर चाइल्ड जो बचपन से जो परेशान था, आपने परेशानियां देखी थी, आपने अपने अंदर के बच्चे को हील किया है, क्योंकि आप समझ गए कि मुझे ही करना है। रिलेशनशिप, परिवार के कार्ड आए हैं यहाँ पे 3-4। आपने रिलेशनशिप को महत्ता दी और वो आपको, यहाँ भी रिलेशनशिप है, परिवार की ऊर्जा आपके साथ है, आपके परिवार का साथ आपको हमेशा मिला है। ग्रेस, यही आपका ग्रेस है कि आज आप एक सुखी और संपन्न परिवार में बिलोंग करते हैं। मैनिफेस्टेशन, यही आपका लक्ष्य था। आपने मैनिफेस्टेशन जो किया था, रियल विक्ट्री। वाओ, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल। आपने लास्ट में मेरी बात को मोहर लगा करके साबित कर दिया। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, परिवार की सुख शांति और अध्यात्म की उन्नति, आपने वो सब अचीव कर लिया। एंजल की विक्ट्री आपको मिल गई। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी रीडिंग हुई है मेरे हिसाब से। आशा करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी और आप इसको शेयर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इसका आप क्लिप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। अब हम देखते हैं पाइल 2 वालों के जीवन का टारगेट क्या है। इनका टारगेट जो था इनको मिला, ये अपने हक के लिए खड़े हुए और इनका हक इनको मिला। इन्होंने जो अपने परिवार को सुख सुविधा देनी चाहिए थी वो इन्होंने अपने परिवार से करे हुए सारे वादे पूरे किए, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा आज का मेरी रीडिंग। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। तो हमारी पाइल 2 थी द मैजिशियन। द मैजिशियन, द मैजिशियन, आप देख रहे हैं इसको, द मैजिशियन को देख लीजिए। पाइल 2 आप ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए इसकी आंखें देखिए आप। मैं आपको कार्ड उठा के दिखा दूंगी। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं,
कितना ध्यान है इसकी आंखों में, और अपनी आंखों के ऊपर का जो चश्मा है इन्होंने, जब हम किसी चीज को ज्यादा ध्यान से देखते हैं तो हमारा चश्मा भी टेढ़ा हो जाता है। और इसके दाढ़ी मूंछ सफेद हो गए हैं, तो देख रहे ना, दोबारा से देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए, इसने कुछ फैसला कर लिया है, कुछ फैसला कर लिया। जूम करके देखिएगा। द मैजिशियन, बहुत प्रयास किए हैं आपने अपने जीवन के, यहाँ तक कि आपको अपना रंग रूप भी बदलना पड़ा। क्या से क्या हो गए हैं आप, जब जाके आपको इतनी पावर मिली है। ये आपने ये लबादा उड़ा हुआ है ना, इसी में ही आपकी सारी ऊर्जा है। देख रहे हैं आप ये तरंगे, ये गेटअप, आप किसी की नजर में आना नहीं चाहते। बहुत परेशान किया है लोगों ने आपको, अब आपके पास वो पावर है। आप काम दाम दंड भेद सब चीज इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत पापड़ बेले आपने, बहुत दुख देखा है। आपके अंदर विद्रोह है, आपके अंदर एक आग है। आप अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। चारों टूल आप इस्तेमाल करेंगे, आग, पानी, धरती, वायु, सब कुछ, चारों टूल, हर चीज का आप इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज की जिद है आपको, चाहे वो प्यार की हो, चाहे धन की हो, चाहे बदले की हो, चाहे अपने हक की हो, चाहे प्रोटेक्शन की हो, यानी कि बहुत संघर्ष किया आपने। देखते हैं क्या निकल के आता है। तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? यहाँ तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि भैया आप किसी को सबक सिखाना चाहते हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है, और आपका लक्ष्य कितना करीब है और कितना दूर है, वो देखते हैं। ओहो, आ गया। थोड़ा थोड़ा तो मिलता जुलता रह गई कि जब तक आपके आत्म सम्मान को ठेस नहीं लगती तो आपका दिल जब तक नहीं दुखेगा, जब तक तो आदमी उठता ही नहीं है भाई अपनी जगह से। जब तक आपकी आत्मा को चोट नहीं लगेगी, जब तक तो आप कुछ करने ही नहीं वाले हैं, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहो। जब हमारे आत्म सम्मान को ठेस लगती है ना, जब भी हमारे अंदर खून की रवानी तेज होती है और हमको गुस्सा आता है, फिर हम अपना असली रूप दिखाते हैं। गुस्से में ही सबकी बातें सालों साल की जो रहती है ना, धूल जमी हुई मन के ऊपर, सब बाहर निकल के आती है। ये रहा व्हील ऑफ फॉर्चून, घुमा देंगे आप उन लोगों को, गोल घुमा के फेंक देंगे आप। देखते हैं क्या निकल के आया है, देखते हैं जी। देखो, मैंने जैसा बोला था वैसा ही निकल के आया, देख रहे हैं। देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वाह वाह। ऐसा ऐसा हाल हुआ है आपके साथ में, ऐसे ऐसे धोखे हुए हैं कि आपको वो एरिया ही छोड़ना पड़ा। हो सकता है कि आप अपने जहाँ पैदाइश हुई आपकी, वो स्थान आपको छोड़ के जाना पड़ा, समझे जी? वो स्थान आपको छोड़ के जाना पड़ा। क्या नहीं किया है आपके साथ में, बहुत मेहनत करी आपने, दिमाग ही काम नहीं करता था। क्या करूं इनकी बदौलत, जो आपके सगे थे उनके चलते, जिनके ऊपर आपने विश्वास किया, समझे ना, जिनके ऊपर आपने विश्वास किया, उन्होंने आपकी हालत कर दी कि सोचने समझने की सारी आपकी लियाकत ही छीन ली उन लोगों ने। दिमाग ही आपका एकदम ब्लॉक कर दिया, समझे ना।
जहाँ आप काम करते थे वहां पे आपको समय पे पेमेंट नहीं मिली, फल नहीं मिला। पैसों को बचाने के लिए आपने न खाया न पिया न कुछ किया। कितने कितने दिन आप आधा पेट खा के भी काम करें, समझे जी। सो नहीं पाए आप। अपनों से किए हुए वादे आप पूरे नहीं कर पाए तो आपकी क्या हालत हुई है। जहां भी आप जाते थे तो लोग बाग ऐसे आपको हिकारत की नजर से देखते थे। वो लोग ये सोचते थे कहीं हमसे मदद ना मांग ले, समझे जी। वो लोग सोचते थे हमसे मदद ना मांग ले, ये कहीं ये आया तो आया किस लिए। लोग खाना खाते थे तो आपसे पूछते नहीं थे कि तू खाना खाएगा क्या, कहीं सच में ना बैठ जाए। फिर आपने करी है बाउंड्री सेट, झूठे वादे किए गए आपसे, आपने करी बाउंड्री सेट अपनी कि अब बस बहुत हो गया, अब यहाँ से चलो। दुनिया, परमात्मा की दुनिया बहुत बड़ी है और आपने सोच लिया कि अब मैं वापस मुड़ के आऊंगा नहीं। ये आपका पक्का फैसला है, आपने सोच लिया है अब मैं कुछ बन के ही आऊंगा। अब फिर इनकी नाक में दम करूंगा मैं अच्छे से। टावर मूवमेंट, चाहे आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो, समझे। धोखे तो हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो धोखे हैं ना आपके रिलेशन, लव रिलेशनशिप के नहीं है, ये आपके वर्क के, आपके रिश्तेदारों के दिए हुए, और जिस समाज में आप रहते हैं, जिन लोगों के टच में हैं आप, जिनके पीछे आपने अपने लाइफ का बहुत लंबा समय वेस्ट किया है, उन लोगों ने आपकी चक्कर गन्नी बनाई है। यहाँ पे काम करा लेना, पैसा नहीं देना, आपकी वैल्यू नहीं करना, आपके रिश्तेदार, घर बार, यार दोस्त, ये सब समय खराब नहीं था, लेकिन लोगों ने ही साथ नहीं दिया आपका। समय नहीं दिख रहा मुझे यहाँ, समय खराब है, लेकिन आपकी सोबत ही अच्छी नहीं रही, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला परिवार का, आप अकेले ही थे। आपने सोचा कि वो यहाँ परिवार तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। हो सकता है कि भी आप किसी हादसे के शिकार हो। ये सब जगह आप अकेले ही दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पे। हो सकता है आप अकेला रहना पसंद करते हो, और जब आदमी अकेले में रहता है ना, तभी वो सोचता है कि मैं क्यों आया हूँ संसार में, मुझे क्या चाहिए, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे सवालों ने आपको हिला के रखा हुआ है। इतना सोचा आपने, आप अनबैलेंस हो गए यहाँ पर। फिर आपने सोचा कि नहीं, जिंदगी का बहुत टाइम खराब हो गया, अभी बस। जब आपने कह दिया बस, अरे हाँ, ये दिखाई दिया समय, ये देखो आप जब जब इन लोगों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते थे ना, ये लोग आपको उठने नहीं देते थे। अगर ये सुधर जाएगा तो हमारा एक मेंबर कम हो जाएगा, हमारी चौकड़ी कैसे जमेगी। लेकिन आपने ये बंधन तोड़ दिया। जब तक आप बैठे थे तो ठीक था, जब आपके दिल ने हाहाकार मचाया कि कब तक मैं दूसरों को खुश करूंगा, मैं कोई किसी के इस्तेमाल करने की चीज थोड़ी ना हूं। जैसा ही आपके मन में ये ख्याल आया तो आप उठ के खड़े हो गए यहाँ पे। चल भाई, आपने कर दी यहाँ पे ऐलान, जंगे ऐलान, या तो मरूंगा या मारूंगा, अब मुझे चाहिए ही नहीं कोई। अब मुझे सच्चाई समझ में आ गई कि मैं चूहे की मौत नहीं मरूंगा,
चूहे की मौत मरने के लिए नहीं आया हूं मैं, गिन गिन के बदले लूंगा मैं यहाँ पे। तो इस यात्रा में इतने संघर्ष के बाद में क्या आपको आपका टारगेट मिला? देखते हैं। मिला। मिला। जो आपकी कदर नहीं करते थे उन्होंने कदर करी आपकी। शादी ब्याह हुआ, आर्कएंजल माइकल, जिसके ऊपर जिस भी देवी देवता से आप मदद मांगते थे उनसे आपको मदद और प्रोटेक्शन मिला। आपका मन तो पहले से ही साफ था, लेकिन समझदारी नहीं थी। जब आप अच्छे सोबत में बैठते हैं, अच्छे हीलर के पास बैठते हैं, अच्छा रास्ता दिखाने वाले के पास बैठते हैं, जब आपके दिमाग में बात घुसने लगती है तो आप जागृत हो जाते हैं। पैसा भी मिलता है कि रास्ते खुलने लगते हैं, आपका दिल का प्याला भर जाता है, प्यार करने वाली मिलती है, फिर आप अपना परिवार बनाते हैं, आप दुनियादारी समझ जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। आप हो गए हैं, प्यार ही प्यार है आपके पास इस टाइम। आपके हृदय में अब इतना प्यार, इतना करुणा, इतनी समझदारी आ गई है कि अब आप दूसरे को भी हील करते हैं। आपके पास लोग बाग बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कप का कार्ड है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड है। परमात्मा आपको दे रहा है और दे रहा है, क्योंकि अब आप बांटना सीख गए हैं। किंग ऑफ वांड्स, लेकिन अपनी शर्तों पे। आपके सामने जो आता है ना, आप उसका एक्सरा कर लेते हैं। आपको पता पड़ जाता है ये आदमी कैसा है। क्यों? क्योंकि आपके पास में ज्ञान है। अब आपकी प्रभु परमात्मा से हो गई है सगाई, आप नॉलेजवान हो गए हैं। देख रहे हैं आप, यही आपका टारगेट था। पावर और ज्ञान और खुशी आप पाना चाहते थे, तो आपको मिल गई है। आपको मिल गई है, करीब नहीं है, आपको मिल गई है। तो देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। वाह, खुश है आपसे तो एंजल भाई। एंजल अनुग्रह करने वाला देवदूत, शांति रक्षा, शुद्ध करने वाला, सबको एकम देखने वाला। अब आप, मैंने बोला ना, ये यहाँ पे तो क्लियर हो गई ये बात। अब आप सबको प्यार करते हैं, क्योंकि आप तरसे थे ना इन चीजों के लिए। अब आप आशावादी हो गए। करुणा, समीक्षा, प्रेम, पूर्ण दयालुता, क्षमा। अब आप लोगों को माफ करते हैं, जो माफ करने लायक हैं, दया करते हैं, बिना शर्त के अनकंडीशनल लव भी देते हैं आप लोगों को। परखने के बाद क्षमा करुणा का 2 बार कार्ड आया है। सेंडर फोन। अब आप ऐसे ऐसे लोगों के पास में बैठते हैं, ये देख रहे हैं ना, दी हर्मिट। अब आपके इतने ज्ञान चक्षु खुल गए हैं कि आपके पास में आगे लोग जो बैठते हैं ना, अपनी समस्या, उनकी समस्या खुद ही हील हो जाती है। मतलब लोग आप ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आप तो हमारे लकी चार्म हो। जो लोग पहले आपको धुतकारते थे ना, अब वो आपके पास बैठने में अपनी जान समझते हैं। आपके बैठने मात्र से, आपके कहने मात्र से ही उन लोगों के मिशन सफल हो जाते हैं। और आप अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले पहले भी थे और आज भी हैं। आप हर ऐरे गहरे नत्थु कहरे की मदद नहीं करते हैं। जरूरतमंद की तुरंत उसको प्रोटेक्शन, रुपए से, पैसे से, अपने हाथों से जो सेवा होती है आप करते हैं। इसी के लिए परमात्मा आपको ये ऑफर कर रहा है कब, क्योंकि उसे मालूम है कि जो मैं इसे दे रहा हूँ ये दूसरों को दे रहा है, अपने पास नहीं रख रहा है स्टॉक करके। बेईमान नहीं है। क्रोध में तो आप चल रहे थे यहाँ पे,
आपने दिखाया उनको अपना जलवा। और जिसके हाथ में डंडा उसी की भैंस, ये तो आपको पता ही है। जमाना किसका है? जिसके हाथ में पावर है, नॉलेज है, पैसा है, ज्ञान है, परिवार का साथ है। ए 10 ऑफ पेंटिकल। कुर्सी को सलाम है आज आपकी। आज आप इज्जतदार लोगों में गिने जाते हैं। यही आपका टारगेट था। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है। अभी आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है।